नमस्ते प्यारे बच्चों, शिक्षा दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 हिंदी विषय में, है ना। तो बच्चों, आपको पाठ शुरू करने से पूर्व मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। बताइए ये क्या है? मार्कर। क्या है ये? मैम मार्कर है। मार्कर है। ये किसका है? आपका। हाँ, ये मेरा है। और आपके पास क्या है? मैम मेरे पास बुक है। बुक है। ये बुक किसकी है? मेरी। आपकी है। तो बच्चों, मैं भी ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें दो भाई होते हैं और अपने एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। आइए जानते हैं उनके झगड़े का क्या हुआ, है ना। पर उससे पहले मैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को बताना चाहूँगी ताकि हम पाठ पढ़ते समय उन कठिन शब्दों के अर्थों को साथ साथ में आत्मसात करते जाएं। उद्यत। उद्यत का अर्थ है तैयार। स्वामीन, स्वामी का अर्थ है मालिक। स्वामित्व, स्वामित्व का अर्थ है अधिकार। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब हो गया बेकार। संपत्ति, संपत्ति का मतलब है धन दौलत। संसार, संसार का मतलब है दुनिया। निर्णय, निर्णय का मतलब हो गया फैसला। तत्पश्चात, तत्पश्चात का मतलब उसके बाद। क्रोध, क्रोध का मतलब गुस्सा। विनय, विनय का मतलब विनती। प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब कोशिश। अवश्य, अवश्य का मतलब जरूर। तनिक, तनिक का मतलब थोड़ा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम पाठ शुरू करते हैं। और मैं जब पाठ पढ़ूंगी आप ध्यान से पाठ को देखिएगा। बीच बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती जाऊंगी, उन प्रश्नों का सही से जवाब दीजिएगा। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत थे, उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बता रहा था। उस भूमि पर अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ये सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का स्वामी मैं हूँ। फिर भी ये व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है, बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यही बात पूछ ली जाए कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक तो दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव होगा?
भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डट कर भोजन कराएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रहा है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठंडा ठिकाने आ जाए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस सब कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट क्यों कर रहे हो? क्यों तुले हुए हो? नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति हैं, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी।
उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। झगड़ा करने का कारण पूछने के बाद कहते हैं कि मैं बच्चों ने कहा कि भाई हम धरती के लिए जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं, जमीन का टुकड़ा मेरा है और दूसरा कहता था ये मेरा है। तो बच्चों इस तरीके से ये पाठ तो हो गया अपना खत्म। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उनके जवाब मुझे दीजिए। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा था, कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ। हाँ बिल्कुल सही, लड़ाई झगड़ा तो वे दोनों भाई कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सही, वे दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे। अच्छा बताइए, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? हाँ तुम बताओ। बिल्कुल सही, दोनों भाई धरती के टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे थे। अच्छा मोहिनी तुम बताओ, दोनों भाई को किसने समझाया? किसने समझाया था? हाँ महात्मा जी ने। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, पाठ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया और मैं आपको अब घर से करके लाने के लिए कुछ कार्य देती हूँ जो आप घर पर करने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? दूसरा प्रश्न है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? और तीसरा प्रश्न है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? इसके अलावा आप इस कहानी को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और अपने साथियों को सुनाइएगा। ठीक है, बाय।